अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े खूबसूरत मुल्क की बात करेंगे जिसका नाम है द नीदरलैंड्स या हॉलैंड। 17.5 मिलियन की आबादी है, यानी कि 1 करोड़ 75 लाख लोग रहते हैं इसमें। एम्स्टर्डम हो गया, फिर हमारे पास उट्रेच है, रोटरडम है, वो हमारे पास है, और दी है कि ये 5 बड़े शहर है। वो ज़्यादा मुसलमान इन्हीं शहरों में पाए जाते हैं। हलाल गोश्त भी आराम से मिल जाता है। पर डे की जो एवरेज वेज है वो 92 यूरो है मिनिमम। पाकिस्तानी तकरीबन 30-32 हज़ार। आप जाके वहाँ पे कोई छोटे से छोटा भी काम करेंगे ना, टैक्सी चला देंगे, मोची बन जाएंगे, कारपेंटर बन जाएंगे, तो भी आपको पाकिस्तानी 32 हज़ार रुपये मिलेंगे दिन के। 6-6.5 लाख रुपये आप महीने के कमा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वीज़ा की कैटेगरीज है, 15 से ऊपर टाइप्स है। मैं आपको सारी वेबसाइट दे रहा हूँ, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट के ऊपर जाएं। मेन कैटेगरीज वीज़ा को इन्होंने 2 में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं शॉर्ट स्टे वीज़ा, जो 90 दिन से कम होता है। एक होता है लॉन्ग स्टे वीज़ा, जो कि 90 दिन से ज़्यादा होता है। आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको 90 दिन से ज़्यादा वाला जो वीज़ा है, लॉन्ग टर्म स्टे वीज़ा, उसके लिए अप्लाई करना है, जिसको ये लोग MBV कहते हैं। तो आपने MBV के ऊपर बात करनी है। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो 15 कैटेगरीज है वीज़ा की, वो आपको सिंपल सी वेबसाइट देना, आपसे पूछेगा आपको 90 दिन से ज़्यादा जाना है या 90 दिन से कम जाना है। आप बोलते हैं 90 दिन से ज़्यादा जाना है MBV वीज़ा के लिए। ये आपको वीज़ा मिलता है जिसके ऊपर आप नीदरलैंड ट्रेवल करते हैं। रेजिडेंस परमिट वहाँ जाके कन्वर्ट होता है। आपको यहाँ से रेजिडेंस परमिट नहीं मिलता। जिस तरीके से आप सऊदी ट्रेवल करके आते हैं और वहाँ से आपको इकामा मिलता है, अमेरिका ट्रेवल करके आते हैं इमिग्रेट वीज़ा के ऊपर, यहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप MBV वीज़ा के ऊपर नीदरलैंड जाते हैं और वहाँ से फिर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। जो 15 कैटेगरीज हैं उसके अंदर सबसे अच्छी जो कैटेगरी है, जो आसान तरीन है, वो है स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम। अगर आप स्किल वर्कर है तो आप जा सकते हैं। स्किल वर्कर आप नीदरलैंड बड़ा निस्बतन सस्ता मुल्क है यूरोपियन कंट्री से, बाकी से कंपेयर करें, स्पेशली लग्जमबर्ग से करें, अमेरिका से भी करें, तकरीबन 15% लिविंग कॉस्ट कम है। 500 रुपये में आपको रेंटल अपार्टमेंट मिल जाता है। एक बंदे का गुजारा आराम से 1000-1200 यूरो के अंदर हो जाता है। पूरी फैमिली अगर हो तो भी आपका 4000 तक में गुजारा हो जाएगा। ये 4000 तक की अगर आपकी सैलरी है तो उस सूरत में आप नीदरलैंड जा सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर। स्किल माइग्रेशन, आपकी जो भी आमदनी है 30% तक जो भी आपकी आमदनी है, 5 साल तक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन आपको एग्जेम्पशन अप्लाई करनी पड़ती है विद इन 4 मंथ्स जाने के बाद। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, इस पर आपको ठीक ठाक टैक्सेस से बचत आती है। 4-5 हज़ार यूरो आपको मिल जाते हैं हर साल टैक्स में बचत होकर, जिसको 30% रूल कहते हैं। तो अगर आप नीदरलैंड जा रहे हैं और वहाँ रहना चाहते हैं तो इस रूल के ऊपर जरूर अप्लाई कीजिए। नीदरलैंड 22 तकरीबन नोबेल प्राइज विनर्स दे चुका है दुनिया को अभी तक। बहुत सारी इजाज़त हम डेली जो यूज़ करते हैं वो नीदरलैंड की वजह से। आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, नीदरलैंड में बना। टेलीस्कोप वहाँ पर बना, वाईफाई वहाँ पर बना। जो आई टेस्ट करते हैं डॉक्टर के पास जाके, जो लिखे होते हैं EBCM पढ़ रहे होते हैं, ये नीदरलैंड के स्टार्ट हुआ। फेयर ट्रेड नीदरलैंड से स्टार्ट हुआ। स्टॉक मार्केट नीदरलैंड से स्टार्ट हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऑरेंज कैरेट, जो हम ये ऑरेंज कलर की गाजरें खाते हैं, तो ये ऑरेंज कलर गाजरों का नीदरलैंड की वजह से आया। वो उनका किंग था विलियम, उसको विलियम दी ऑरेंज कहा करते हैं। 17वीं सेंचुरी में उसने स्पेन से फतह हासिल करके दी नीदरलैंड्स को। तो किसानों ने उसको खुश करने के लिए विलियम दी ऑरेंज कहलाता था। उनका ऑरेंज कलर भी है, आपको पता है ड्रेसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा नीदरलैंड यूज़ करते हैं। तो उन्होंने किंग को खुश करने के लिए गाजर को इस तरीके से ब्रीड के अंदर कुछ चेंजेस की कि उसका कलर ऑरेंज हो गया। इससे पहले दुनिया में गाजर पर्पल और व्हाइट कलर की होती थी, जैसे मूली होती है वैसे बिल्कुल गाजर होती थी। तो गाजर ने ऐसा क्या किया कि ऑरेंज हो गई। तो गाजर को ऑरेंज करने की जो जिम्मेदारी है ये हॉलैंड के लोगों के ऊपर जाती है। वो शाम में नीदरलैंड को हॉलैंड कहते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑरेंज गाजर दुनिया के अंदर मिली है। नीदरलैंड के अंदर बहुत सारी विंड मिल्स हैं। सिर्फ एम्स्टर्डम के ऊपर कोई 1200 से ऊपर ब्रिज है और नीदरलैंड में कोई 1000 से ऊपर विंड मिल्स है। नीदरलैंड दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्यूलिप्स की प्रोडक्शन करता है। ट्यूलिप जो फ्लावर है, फ्लावर का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया के अंदर। लेकिन दुनिया का 90% जो ट्यूलिप आता है, कोई 11,000 हेक्टर्स के ऊपर जो फसल कास्ट हुई है ट्यूलिप्स की, वो नीदरलैंड में हुई है। जबकि नीदरलैंड का ये नेटिव फूल नहीं है, ये कहीं और से आया है। उसके बावजूद दुनिया में 90% जो ट्यूलिप है वो दुनिया को नीदरलैंड देता है। पढ़ने के हिसाब से नीदरलैंड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरे मुल्कों में क्या होता है, जिस तरह अमेरिका में, यूके में, कि अगर आप लोकल हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, ग्रीन कार्ड है, रेजिडेंसी यूके में आपकी, तो फीस कम होगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ज़्यादा होगी। नीदरलैंड अजीब मुल्क है, यहाँ पे उल्टा है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, EU से बाहर आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो 2314 यूरो बनते हैं पर ईयर की एवरेज एकेडमिक फीस। आप यहाँ पे बैचलर्स करें, मास्टर्स करें, PhD करें। अगर आप EU से आ रहे हैं या बड़े किसी मुल्क से आ रहे हैं तो वो आपको तकरीबन 20,000 यूरो तक पड़ेगी। तो यहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा सस्ती और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। हेग के अंदर है, एम्स्टर्डम के अंदर है, आसपास है, बहुत सारे पाकिस्तानी गए हैं। तो पढ़ने के लिए जो आप इतने मुश्किल मुल्क देख रहे होते हैं, महंगे यूके जाके फीसें भर रहे होते हैं, स्कॉटलैंड भर रहे होते हैं, नीदरलैंड्स क्यों नहीं आते? नीदरलैंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब की शॉर्टेज है। हर 122 जॉब्स के लिए 100 बंदा भी पूरा वहाँ पे नहीं है। और अभी जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है वहाँ पर वो है नर्सों की, डॉक्टर्स की,
टीचर्स की, हॉस्पिटल स्टाफ की और होटल रिसेप्शनिस्ट वगैरह की, और जो इसके अंदर हॉस्पिटैलिटी के अंदर होती है। मैंने भी आज सर्च करा था, मैं आपको वेबसाइट देता हूँ जहाँ से आप डायरेक्टली नीदरलैंड की जॉब सर्च कर सकते हैं और वो आपको जो वीज़ा स्पॉन्सर भी कर देंगे। इस वेबसाइट पर कोई 5,000 से ऊपर जॉब्स हैं। लिंक्डइन के ऊपर आज सर्च किया इस वीडियो से पहले, कोई 3,30,000 जॉब्स हैं। तो ये तकरीबन 3.5 लाख जो जॉब्स हैं, आप उसके लिए अप्लाई नहीं करते। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी वो लोग देंगे, सारे का सारा रेजिडेंस परमिट का काम भी करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीज़ा जो नीदरलैंड में मुझे मिला, जो दुनिया में और किसी मुल्क में अभी तक नहीं मिल सका, वो स्पिरिचुअल काउंसलर का। बहुत से लोग मर रहे होते हैं, टर्मिनल इलनेस हो गई, अब आप जाके उनको स्पिरिचुअल काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अमेरिका में चैपलेंस वगैरह होते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे आके वो फादर से बात करते हैं। अगर मुसलमान हो जाए और आखिरी वक्त के ऊपर आप उसको कोई इस्लाम की, ईमान की तलकीन कर दें, कोई अच्छी बात सिखा दें, कितना अच्छा है। बहुत तो नीदरलैंड बड़ा अच्छा मुल्क है। 330 यूरो की कॉस्ट आती है वर्क वीज़ा की, 230 यूरो का आपको डिजिटल नोमाद वीज़ा मिल जाता है जिसको MEV कहते हैं। 1488 यूरो का सेल्फ पिटिशन वीज़ा मिल जाता है अगर आप इंटरप्रीनियर हैं, अगर आप स्टार्टअप हैं, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस के तौर पर काम करना चाहते हैं तो 1488-1500 यूरो कुछ भी नहीं है भैया, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही है। पूरा यूरोप आप घूम सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ियाँ ले सकते हैं। आपका अपना बिजनेस है। 1500 रुपए के अंदर, यूरो के अंदर आप नीदरलैंड्स मूव क्यों नहीं हो जाते। तो नीदरलैंड्स बड़े काम का मुल्क है। आपको अगर जाना है तो आप इसमें ज़रूर चाहिए। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा जाते नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बड़ा अच्छा है। मैं गया था, वो मैंने GBB कार्ड यूज़ किया था, बाद में वो OB आ गया है। तो OB के ऊपर तो आपको मोबाइल के ऊपर करते हैं, उसमें आपको $8 आप डलवा लीजिए और पूरे नीदरलैंड के अंदर आराम से आप उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन घूमते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग कंट्रीज है। तमाम जो लिंक्स जो आपको चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, एक रिलोकेशन ऐप है जो आपको रिलोकेशन में मदद करती है, जॉब ढूंढने के लिए, पाकिस्तान में जो नीदरलैंड की एम्बेसी है, वीज़ा की जो कैटेगरीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप्स हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है, ग्रांट फाइंडर्स की स्कॉलरशिप है, वो सारे के सारे के वेलकम टू नीदरलैंड की वेबसाइट है। वो सारी वेबसाइट यहाँ पे दे रहा हूँ, इन पे क्लिक करें। इस वीडियो के बाद आपने किसी एजेंट से, किसी बंदे से बात करने की ज़रूरत नहीं है।